अंकुरित उर में होता अहंकार जब लुप्त हो जाती गरिमा है सब ज्ञान की। अधर्म की राह अग्रसर होता है मानव, चाह हो जाती मिथ्या सब सम्मान की। असत्य पे सत्य की जीत होती सदा, लाख करिले भोले अत्याचारी। फूटता है घड़ा पाप का एक दिन, रोक सकता नहीं वह कुल का। अंकुरित उर में होता अहंकार जब, चाह हो जाती मिथ्या है सब सम्मान के। समझेंगे जहाँ से आप चाचा जी बिरहा छोड़े ने केवट जी नाव पार करें, कहें कि या बार नहीं ले तो अगली बार जब ये तब ले भैया। वही वन में घटना घटी, माई सीता जी के रावण लंका नगरी में उठाई के लेके चला गया। कहा जाता है अहंकार हम अगर किसी भी व्यक्ति में आ जाए, चाहे जो हो, कि हमसे ज्यादा धनवान क्यों नहीं बा, हमसे ज्यादा बलवान क्यों नहीं बा, हमसे ज्यादा बुद्धिमान क्यों नहीं बा, तो समझ ला ओकर विनाश चालू बा। बिरहा में बहुत सुंदर कवि जी गजल के भाव देते हैं। कैसे का क्या बात है। मेरे खून दिल की मेहंदी। अरे कोई प्रेमी कहता है आप आदरणीय परम सम्मानित बिरहा के आप बहुत ही सुंदर कलाकार हैं। आप धर्म के बड़े भाई प्रमोद भैया जी के आप पूजनीय पिताजी हैं, और हमारे भी धर्म के आप पिताजी हैं। आप आदरणीय परम सम्मानित विजय गुरु जी, आपकी तरफ से इस भाव को समझते हुए सुंदर पुष्प पंखुड़ियों में गुथा हुआ हार 201 रुपए का महान आशीर्वाद। आशीर्वाद के चारे के बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। एक स्वर में सबके नमस्ते प्रणाम स्वीकार हो। प्रेमी कहे बता कहे जब तक प्रेम मोहब्बत इश्क रहन तब तक तो सब ठीक ही रहा, लेकिन काका जब से लब हो गया ये में सब हो गया। देखा था देवर अपने भौजाई के साथ है, जीजा अपने सड़ुआइन के साथ है, अपने दामाद के साथ है। और आप आदरणीय परम सम्मानित अजय महाराज जी भैया जी के द्वारा इस भाव को समझते हुए 101 रुपए का महान आशीर्वाद। ये प्रेम के चक्कर में देखा था कितना जने नीला छोड़ के पीला चालू बा भैया। ये प्रेम के देन बा। पहले के लोग दायरे में करत रहे न, आज वाले बिना दायरे में कहे प्यार व्यार के चक्कर में। अरे प्यार व्यार के चक्कर में सब घर परिवार छूट गई, बेगाना से प्यार बढ़ल अपन से नाता टूट गई। 4 दिन के चढ़ल जवानी, 4 दिन के चढ़ल जवानी एक दिन सोता उतर जाई। चचो खुले के पहले बबुआ सारा स्वप्न बिखर जाई। कहीं 4 दिन के प्यार के चक्कर में लोग अपने माई बाबू से रिश्ता तोड़ लेते हैं। कहे माई बाबू का छोड़ा भैया रे हाथ देख लिए, लेकिन हम तोरे भी न रह पाऊ। प्रेमी कहा बा दुल्हनिया के शादी का तो सेट हो गए। और आप आदरणीय परम सम्मानित इस भाव को समझते हुए लड़की की आप पूजनीय दादाजी आपकी तरफ से इस भाव को समझते हुए 201 रुपए का महान आशीर्वाद। लड़की वह कहे जा बेवफा जा जा जवन हमारे साथे करू न बहुत बेकार करू कबो सुखी न रह बुझा
प्रेमी कहा दो का कहे मेरे खून दिल की मेहंदी, मेरे खून दिल की मेहंदी हाथों में ना लगाना, मेरे खून जियो मेरे खून दिल की मेहंदी हाथों में ना लगाना, जब निकले मेरा जनाजा, जब निकले मेरा जनाजा सहनाइयाँ बजाना, जब निकले मेरा जनाजा सहनाइयाँ बजाना, जब निकले मेरा जब निकले मेरा जनाजा सहनाइयाँ बजाना तुम बजाना। जब हम मर तो तनिको टेंशन न लू जात। लेकिन भाव में कवि जी लिखत है, कहा गया है 84 लाख योनियों में भटकने के बाद एक मानव तन मिलता है। और जब मानव तन मिला बा तो का बढ़िया काम में लगाई ले। नीक कामे में। अच्छा नीक। हाँ नीच कामे में। और आप आदरणीय परम सम्मानित धर्म के आप बड़े भाई बब्बन यादव नेताजी भरथानी ठेगा से आप ही भैया जी के द्वारा 200 रुपए का महान आशीर्वाद। कहे सामने गुजर जाने पर, अरे सामने गुजर जाने पर जल की कद्र होती है, इंसान चला जाता है पर कीर्ति अमर होती है। इंसान के जाने के बाद लोग उनको तो भूल जाते हैं, लेकिन उनको उनके कर्मों को क्यों नहीं भूलत। बढ़िया काम करके जाबे तो कीर्ति गवाए यश गवाए, और बेकार काम करके जाबे हमारा सार चला गवा भले भाव में कभी जी लिखा था, जिंदगी अगर मिली बात तो जिंदगी मिले पे कर्तव्य का बनत है का। अरे लाखों मुसीबत आए, लाखों मुसीबत आए, उसे हंसी करी गले लगाना, लाखों उसे हंसी करी गले लगाना। जमीन पकड़ी से आप आदरणीय परम सम्मानित नंदलाल यादव, क्या बात भैया जी वही जमीन पकड़ी, जमीन पकड़ी 100 रुपए का महान आशीर्वाद। आशीर्वाद के 4 के बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। कहे कर्मों से हो न विचलित, कर्मों से हो न विचलित, तुम अपना फर्ज निभाना, कर्मों से हो लाखों मुसीबत आए उसे हंसकर गले लगाना, कर्मों से होना विचलित, तुम अपना फर्ज निभाना। ऐसा नहीं बात कि जिंदगी मिली बात तो हम केवल सुख आवत हो दुख नहीं आवत हो। भैया अगर जिंदगी मिली है तो सुख और दुख सभी के जीवन में आते हैं। सुख और दुख एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। दूसरे का जीवन देखे में बड़ा नीक लागत है, क्या रे इनके जिंदगी बड़ी नीक हो आए भैया, लेकिन जब अपने ऊपर पड़त है तो मनई तब जानत है। हमरे बिरहा के कहानी के शुरुआत यहीं से बात। कैसे गुरुजी?
और आप आदरणीय परम सम्मानित आप राम बिहारी यादव जी, लड़की के आप बड़े पिताजी हैं, आपकी तरफ से 51 रुपए का महान आशीर्वाद। होता समय बलवान, होता समय बलवान वेद शास्त्र बताते, होता समय बलवान वेद शास्त्र बताते, होती उन्हीं की जीत जो पग आगे बढ़ाते। सीता हरण किया था, सीता हरण किया था कानन में दशानन, सीता हरण किया था कानन में दशानन, पापी कुलीन कर्म किया घोर या पावन। कपिदल के साथ सागर तट पे आए खरारी, 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 शिवलिंग स्थापना की राम तैयारी। वाह आप आदरणीय परम सम्मानित लड़की के आप पूजनीय नाना जी, आप आदरणीय परम सम्मानित केवला शंकर यादव जी, नाना जी के द्वारा इस भाव को समझते हुए 200 रुपए का महान आशीर्वाद, आशीर्वाद के चारे के बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। आप आदरणीय परम सम्मानित जनजन में सम्मान पाने वाले गुरु प्रसाद यादव जी, बनपुरवा से आप भैया जी के द्वारा इस भाव को समझते हुए 101 रुपए का महान आशीर्वाद। आप आदरणीय परम सम्मानित मनोज यादव ठेकेदार साहब, भैया जी के द्वारा 101 रुपए का महान आशीर्वाद। भरथानी ठेगहा से आप धर्म के बड़े भाई सुनील यादव जी, 101 रुपए का महान आशीर्वाद। 100 में सबके नमस्ते प्रणाम स्वीकार हो। बिरहा की कहानी आप लोग ध्यान से समझ लो, आसान आप पूर्ण विश्वास बा कहानी शीशा के जैसा साफ हो जाए। हमरे बिरहा के शीर्षक बा शिवलिंग की स्थापना और रामेश्वरम धाम के उत्पत्ति। बिरहा बस समझिए आप सब, बस एक साथ दुई काम जिन करा जाए, ना झंडू बाम हो जाए, जब न हार के रहबन न बाहर के रहबन, पीछे वाले ये होए भैया काज निकाव आई, काज निकाव आई, काज निकाव खाई, ऐसे नहीं तो यूट्यूब पे गावा थी भाई, केतना जने एक कई चुके, लेकिन एक नहीं जानते यूट्यूब पे न जाने केतना एडिटिंग कई मनाई डाला थे, जवन प्रत्यक्ष बाटे ओका देखा जाए भैया। कहानी आप लोग समझा, कहा जाता है इस संसार में सबसे बड़ा सबसे बलवान समय होता है। समय अगर चाह ले तो राजा से भिखारी बना दे, भिखारी से राजा बना दे। प्रभु श्री रामचंद्र जी के 14 वर्ष के वनवास के जानत रहन मिले भैया, के जानत रहन मिले। सुबेरे राज तिलक हो जात रहन, वारे समय का खेल बाबा, गद्दी तो नहीं मिली लेकिन 14 वर्ष के वनवास जरूर मिल गया। भले भा प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने साथे भालू बंदर लग रहे सेना में लड़ाई खाते, मनई का होते तब मनई इतना स्वार्थ भरा है, सोने के चीज देखा थे तो पगला ही जाते, सोने का लंका देख लेते तब का हो भैया, उनकी यारी हो जाते रावण जी लगे कहते स्वामी तनिक हमो के हारे कुछ दे देता का तू परेशान होता है। राम जी सोच रही है गटैया हमारी दवाई दे, बस तनिक हमो के हार लंका नगरी में कुछ दे दे बस। यार माई सीता जी के जब हरण भट प्रभु श्री रामचंद्र जी हनुमान जी से कहे, हनुमान ए हनुमान, लंका का विनाश करने से पहले, लंका पर चढ़ाई करने से पहले मैं चाहता हूँ कुछ नेक काम कर लूं, कुछ बढ़िया काम कर ले। कहें जैसे
प्रभु भगवान भोलेनाथ के पूजा आराधना वंदना हो जाता है तो काम बड़ा बढ़िया हो जाता है। काहे सब अपने अपने आराध्य का पूजा थे मानत है, कोनो काम करे जाते तब। हनुमान जी से कहा थे प्रभु श्री रामचंद्र जी के लाइन गीत लगत बा कैसे। अरे बाली और झुमका भुलाई जा, बाली और झुमका भुलाई जा, नथुनी पगोली चले चप बनवाई जा। लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी कहा थे हनुमान जी से का मनवा के मन सा पुराई दो। ए हनुमान मनवा के मन सा पुराई दा, ज्ञानी पंडित काफी कोई ढूंढ के लिया मनवा के। क्या बात है? तोहरा में बाटे कपिराई, अनुष्ठान भी प्रज से तक करवाई, अनुष्ठान भी प्रज से। मानवा के मानसा पुराई दा, के मानसा पुराई दा, ज्ञानी पंडित काफी कोई ढूंढ के लिया। क्या बात है? हनुमान जी ऐसे पहले लंका नगरी में जब माई सीता के खोज करे बदे गए ने, वो मुनरी जब प्रभु श्री रामचंद्र जी के लगे छूट गए, तू है मुनरी दिन रहन के हनुमान। ए हनुमान ए बजरंगी जा, जब तू हमरे सीता से मिला वो पूछिए कि का प्रमाण हुआ कि हमरे प्रभु के दूत बन के तू आया है, तभी है मुनरी उनका दई दे। आज ऐसे वो मुनरी लंका में प्रवेश करे काका, लंका नगरी के वहीं से विनाश चालू हो गए। भरथारी से आप आदरणीय परम सम्मानित नीलेश यादव फौजी साहब, आप ही भैया जी के द्वारा 101 रुपए का महान आशीर्वाद। और दुल्हन के आप बड़े पिताजी हैं राज लाल बिहारी यादव जी, आप उर्फ कल्लू काका, आपकी तरफ से 101 रुपए का महान आशीर्वाद। आशीर्वाद के चारी के बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। आज ऐसा वो मुनरी लंका नगरी में गए काका, वहीं से लंका नगरी के विनाश चालू। हनुमान जी लंका जार के आए रहे, अशोक वाटिका के तहस नहस कहीं के आए रहे। अब जब लौटे कहन हनुमान, अब पता लाग गया हमार सीता कैसे कैसे नहीं यहाँ, अब विनाश लंका के हम करब। लेकिन हम चाहते हैं कि पहले पूजा पाठ आराधना वंदना हो जाए तब कहें, तब हम करी का कहें जा जो इस संसार का सबसे ज्ञानी पंडित हो। ध्यान देंगे, संसार का जो सबसे ज्ञानी पंडित हो आप उसे लेकर आइए, पूजा करवाइए, पाठ करवाइए, तब हम करे आगे कोनो कदम उठाओ। हनुमान जी कहें स्वामी हम न जाबे, हम न जाब, कहे हम एक बार बार भेजा था, क्यों और को भेज दे, सुग्रीव भेज दे, अंगद के भेज दे, क्यों भेज दे, हम यहाँ रह के आपके सेवा करब। कहे हनुमान तो का काहे बार बार याद देवा भी पड़त है कि जवन काम तू कोई सकत है वो कई सब ना कर सकते, ये सब तो बस खाली जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम।
यही करे बदे हाँ कहन अच्छा जब यह बात जात ही कहे लेकिन जाबा कहाँ कहन हमरे नजर में ब्रह्मा जी से ज्यादा ज्ञानी पंडित इस संसार में क्यों नहीं बा कहन काहे बरे कहन अरे सृष्टि के रचयिता है कहन जब यह बात जाए हनुमान जी उड़ान भरतन पहुंचतन कहाँ ब्रह्मा जी के लगे गीत लगत बा ये गीत अपने समय में बड़ा तहलका मचाई रही और आप आदरणीय परम सम्मानित आप लड़की यानी पूजा दीदी के आप पूजनीय माता जी आपकी तरफ से इस भाव को समझते हुए 201 रुपए का महान आशीर्वाद माता जी के गोड़ छुके पहली बार आशीर्वाद के चाह रहे पारसनाथ यादव जी इस भाव को समझते हुए आप भैया जी के द्वारा 101 रुपए का महान आशीर्वाद कवि जी लिखा था इनका क्या बात है गईली बाजार गईली बाजार मोरिया गईली गईली बाजारे गोरिया अरे आशिक पछाड़े से मारी रहे धक्का घूंघट तरे भय दाबे घूंघट तरे भय दाबे बोरी गोल गप्पा घूंघट तरे भय दाबे बोरी गोल गप्पा घूंघट तरे भय दाबे बोरी गोल गप्पा घूंघट तरे भय दाबे। लेकिन आप आदरणीय परम सम्मानित रामलाल यादव बाबूजी के द्वारा 101 रुपए का महान आशीर्वाद कवि जी भाव में लिखा था इनका रघुबर जोहारे रघुबर जोहारे हनुमत पधारे रघुबर जोहारे हनुमत पधारे अरे आस भरी अखिया से देखे रघुरैया पवन गति से चल भइले पवन गति से चल भइले बलि कपिरैया पवन गति से चल भइले मारे महाराज काहे न चिल्लाता हो आज के बाद गावे हुए नहीं बका कहा तहा महकत बा उतरिए भैया कहानी तनी समझिए हनुमान जी प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पा करके उड़ान भर दिए पहुंचे ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास कलवारी से आप धर्म के बड़े भाई आप रंजीत यादव जी 101 रुपए का महान आशीर्वाद पहुंचे ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी देखे पूछे हनुमान जी कैसे आप यहाँ पर आए सब कुशल मंगल तो है कहे कुशल मंगल बा स्वामी बस एक ही बात बा कहन कवन कहन हमरे प्रभु श्री रामचंद्र जी शिवलिंग की स्थापना करे चाहत हैं कहन तब कहे कि वो हमसे बोले कि जाइए जो संसार का सबसे ज्ञानी पंडित है उसे आप लेकर आइए मेरी नजर में आपसे ज्यादा ज्ञानी पंडित कोई नहीं था इसलिए मैं आपके पास चला आया कहन हनुमान उस सब तो ठीक बा लेकिन मैं इस संसार का सबसे ज्ञानी पंडित नहीं हूँ कहे तब कहन के छोट मोट पंडित के बात करता तो चलो चली सबसे ज्ञानी पंडित में हमार नाम कहें लेकिन प्रभु तू तो सृष्टि के रचयिता है तब कहन उ सब अपनी जगह बा कहे मतलब हमरे प्रभु की बात अधूरी रह जाएगी कहे नहीं अधूरी तो नहीं रहेगी ओकरे खातिर एक काम करे पड़े कहें का कहें एक काम करा जा हमारे पनाती रावण लगे वो इस संसार का सबसे ज्ञानी पंडित है आप उसे लेकर जाइए पूजा पाठ करवाइए रावण के जब नाम सुने हनुमान जी कहन का प्रभु
ओ नहीं से युद्ध फना बा ओ नहीं कहरावे बरे हम लोग पूजा पाठ करते ही आ तू कहा था हम रावण जी लगे जाई कहें देखिए वो सब अपनी जगह है लेकिन जो सत्य है मैं वो आपसे बता रहा हूँ। और दुनिया जानत है कि रावण जी से ज्यादा ज्ञानी पंडित वह समय में क्यों नहीं रहा। माना न माना वो अलग के बात बा। रावण जी की बात जब सुने हनुमान जी कहे वहां पर जाना ठीक नहीं है, पहले मैं प्रभु से आज्ञा ले लूं तब जाऊं। आयन प्रभु श्री रामचंद्र जी देखें कहन का हनुमान कैसे अकेले आइए, ब्रह्मा जी कहाँ है? कहन ब्रह्मा जी ना आए। काहे बोले? कहन वो बोले कि संसार का सबसे ज्ञानी पंडित मैं नहीं रावण जी है। कहन तब हिया का करे चला किरावा भाड़ा लेकर किरावा भाड़ा तू देता हूँ। कहे तब यहाँ का करे चला आया तो कहीं से चला जाए कि रहा लंका नगरी। कहे न रे प्रभु होश में आवा रावण जी के बात करते रावण जी के इज्जत से कहे और नहीं रावण जी जे कहे युद्ध फना बा। कहे देखिए हनुमान आज यहाँ पर आप योद्धा के दूत नहीं बल्कि एक लाचार मजबूर बेबस यजमान के दूत बन करके आप पुरोहित के पास जाएंगे, ये मेरा आज्ञा है आपसे। अब जब राम जी के बात है तनी सुने हनुमान जी कहें जात है तेरी के भाव में कवि जी लिखा था इनका अरे खरारी तब बजरंगी से कहे अरे खरारी तब बजरंगी अरे खरारी तब बजरंगी से कहे अरे तो लंका पति दशानन के अलावा बलकारी अरे बलकारी अरे बलकारी खरारी तब बजरंगी से कहे लंका पति दशानन के अलावा बलकारी। जाइए हनुमान जी उड़ान भरे जय श्री राम भैया एक गाना चलो राम ही आएंगे तो अंगना सजाएंगे वही देखा था दुनिया परेशान हो गई रही बारे लंका नगरी। हनुमान जी उड़ान भरा तहन पहुंचो तहन कहाँ चौक भाव में कभी जिल खाता है चले राम को शीश झुका के गाँव थारी गुणगान चले चले भक्त श्री रामचंद्र के लंका के दरम्यान चले अरे चले काज हरि हित में करण को चले काज हरि हित में करण को पवन पुत्र हनुमान चले राम जी की आज्ञा लेकर हनुमान जी चल दिए। जब समुद्र आधा पार करें कहन बाप रे बाप राम जी के बात मान के यहाँ ले आई तो गए लेकिन झेलक तो काका सब हम कब आई कहें झेलक तो सब हम कब एक दाएं सीता माता के खोज करे बरे भेजे तो आधी लंका जार के आए अशोक वाटिका नाश करे। अब ऐसे रावण जी देखिए तो गुस्साई जाइए आइए तो हवा ना चार बात सुन पहुँचे लंका नगरी में अच्छा सोचत विचारत जब पहुँचे कहे ने काम करते भेसवा अपन बदल लेते न रहा हनुमान न रावण गुस्साए और न आवे बरे रोके न दोबारा पूछे में आग लागे किए क्या बुढ़वा के रूप धारण कैले
एकदम शुद्ध बताओ तो का बुढ़वा के रूप धारण करेन लेहन लाठी मोहन दात नहीं बे पेटे माते ना रही हिलत कापत पहुँचेन लंका के बहरे कहे भैया दरबारी रावण जी के नगरी है बे कहन हाँ दादा हाँ इहे आटे रावण जी के नगरी कहे कि भैया बहुत दूर से आवत है कहे का काम बा कहे काम ही बा घरे पूजा बा कोनो पंडित नहीं मिलत बा हम सुने यही कि रावण जी बहुत बढ़िया पंडिताना करत हैं तनी भेज देता है कहे बाबा पगलान उगलान है का सनक कराहे हुआ अंदर राम जी का हरावे बड़े योजना बनत बा अब वही रावण जी जाइए तोहार पूजा करवावे कहे बेटवा एक बार बात कह लेते हैं बात करवा देते हैं बहुत दूर से आए ही आप आदरणीय परम सम्मानित लड़की के आप पूजनी मामा जी आप आदरणीय अजय यादव जी मामा जी के द्वारा 101 रुपए का महान आशीर्वाद के चारे के बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे कहे एक बार बेटवा काम करवाई देता है तनी या बुढ़ौती के लिहाज कर लेता है ख्याल कैला अच्छा है तनी बात जब दरबारी बेचारा सुने कहे अच्छा ठीक बता दर कर जाते पूछ के आई थी गए पूछे रावण जी से रावण जी कहें जब वृद्ध इंसान है इतनी दूर से आया है आप भेज दीजिए मैं बात कर ले रहा हूँ आज ऐसे हनुमान जी हिलत का पत लाठी के सहारे अंदर पहुँचे भैया जैसे पहुँचन तब ले रावण देख के मुस्कुराई लाग हंसई लाग जब हंसई लागे ना हनुमान जी देखते हैं नरे यार का तो पूछिए तो ना छूटिए तो दिखाते नहीं ना यार देखें कहे नहीं यार पूछ तो नहीं बा ऊपर से नीचे देखते हैं कहे रोना वो तो ना नहीं बा आखिर हंसत हाँ तो किथा बरे हंसत हाँ कहे बेटवा ए रावण जी हमारे अवस्था मजाक उड़ावता है कबो तोहरो ही दिन आए कहे नहीं दादा हमारे इतनी मजाल के हम तोका देख के हंसी कहे तब कहे बस कुछ सोच के हंसत कहन का अब ध्यान दिए लंकापति रावण बुढ़वा रूपी हनुमान जी से कहत बा का एक लाइन गीत लगत बा कोनो पुराने समय के दुल्हन यानी काकी दादी हरे काका दादा हरे से कहत रहे का कहे अरे त झूलनिया के गुजवा अरे त झूलनिया के गुजवा अब टूटल ये राजा ते सनिया से गड़िया छूटल ये राजा सनिया से सनिया से गड़िया छूटल है राजा लेकिन रावण जी कहते हैं का कहन अरे तबोला दशहनन अरे तबोला दशहनन हे हनुमान आवा तोहार पुछिया कहाँ बहम के बतावा तोहार पुछिया क्या बात तोहार पुछिया कहाँ बहम के बतावा बोला दशानन हे हनुमान आवा तोहार पुछिया कहाँ बा हमके बतावा कहें दादा हम तोरे अवस्था के मजाक नहीं उड़ावत ही कहे तब कहन का हनुमान ए बजरंगी कैसे बुढ़वा के रूप धारण करके हमारे लंका नगरी में आया है का बात बिना मतलब के तू आए ना सकते नहीं सकते आए तोहार असली पहचान तो तोहार पूछ बा ये पूछिया का कई डाले हनुमान जी ऊपर से नीचे देखते हैं कहीं पहचान गया आए
कहे इतना देर से हम पूरा यह योजना बनवत आए कि ऐसा न हो आप पहचान ले हमार काम न होए, पहचान ले हमारे पूरा मेहनत नाश कर दिया। कहे न अच्छा बतावा कौने कारण तू यहाँ आए बटे वो ऐसा भेष बन के कहे जब पहचान इनके हाथ तो सुनो अपने असली रूप में आइन बतावत इनका। अरे तो बैठा यजमान बाटे अब सागर के तिरवा, अरे चल के पुरोहित तहरा दिल के तू पिरावा। अरे आप शिवलिंग के अरे आप शिवलिंग के पूजा करावा, तुहार पुछिया कहाँ बहन दे बतावा। स्वामी आज मैं आपके पास में एक योद्धा का दूत बनकर नहीं बल्कि एक लाचार बेबस यजमान का दूत बनकर आया हूँ। कहे मतलब कहे हमरे प्रभु श्री रामचंद्र जी सागर के किनारे बैठा है नहीं आपके आस लखत है। कहन काहे बोले कहन कि उन्होंने कहा कि शिवलिंग की स्थापना करवानी है, संसार का जो सबसे ज्ञानी पंडित हो आप उसे लेकर आइए। हालांकि मैं ब्रह्मा जी के पास गया था लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं इस संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी पंडित नहीं हूँ, आप रावण के पास जाइए। अगर यहाँ रूप धारण करके आई तो आप मना कर देता, यहाँ से हम दिमाग लगाए कि बुढ़वा के रूप बन के आए, लेकिन कोनो मतलब निकला नहीं। कहे तब हनुमान का चाहता तू क्या नाम स्वामी चाहते चल के शिवलिंग की स्थापना करवाई दे। कहे हनुमान पागल हो गए हो, दिमाग खराब है तुम्हारा। जमीन पकड़ी से आप आदरणीय परम सम्मानित धर्म के बड़े भाई नंदलाल यादव जी 51 रुपए का महान आशीर्वाद। कहे कि यहाँ युद्ध के तैयारी बा, युद्ध के धीरे धीरे समय नजदीक आत बा तो कल लोग का पूजा पाठ लगा बा। मैं कदापि नहीं चल सकता तुम लोगों के साथ, छल कपट से पता लगा हमारे साथ कुछ कही दिया तब कहे स्वामी विश्वास रख कुछ न होई। इतनी बात मंदोदरी जी सुनत ही मंदोदरी जी बोलाई के रावण जी से कहा था का कहीं भगवान कन्हैया जी जब गोकुल नगरी छोड़कर वृंदावन चले गए रहने के लिए तो सारी गोपिकाएं विरह में कह रही हैं का कि प्रभु या बसो हो वृंदावन में, अरे तो प्रभु या बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। प्रभु आप बसो मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। लेकिन मंदोदरी जी समझा रही है रावण जी को, बोली मंदोदरी याचकी को, बोली मंदोदरी याचक को खाली लौटाना ठीक नहीं। बोली मंदोदरी जो खुद हो मुसीबत का मारा, जो खुद हो मुसीबत का मारा, उसे और सत
सताना ठीक नहीं जो खुद हो। बोली मंदोदरी याचक को खाली लौटाना ठीक नहीं, जो खुद है मुसीबत का मारा उसे और सताना ठीक नहीं। स्वामी लिखा गया है कि अतिथि देवो भव, वाह मेहमान भगवान के स्वरूप होता है, भगवान का रूप होता है। आहा, और वैसे भी प्रभु श्री रामचंद्र जी वैसे इतने दुखित हैं, उनकी धर्म पत्नी सीता जी को आपने लंका नगरी में ला के रख लिया है। आहा, अगर उनकी इच्छा है कि वो पूजा पाठ कर ही लें, वाह आपके भी आराध्य भगवान शंकर जी हैं, आप जा करके पूजा पाठ करवा दीजिए, उनका भी मन प्रसन्न हो जाएगा वाह। और आपके दरवाजे से कोई इंसान खाली भी नहीं जाएगा। वाह इतनी बात जब मंदोदरी जी की रावण जी सुने समझे, कहीं ठीक बजा तोरो विचार बा कि हम जाइए, आहा, तो ठीक बजाते हैं। अपन पोथी पत्थर उठाए पहुंचन कहा समुद्र के तीरे। वाह आज आमने सामने राम और रावण जी बैठा है। वाह रावण जी एकदम शुरुआती से पूछा तहन आप किस वंश के हैं, वाह, आप कहाँ से आए हैं, आपके पिता कौन है और आप इस वन में क्या कर रहे हैं। वाह राम जी बताओ तय स्वामी मैं रघुवंशी अयोध्या नगरी के राजा दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम हूँ। वाह मैं 14 वर्ष का वनवास करने के लिए अपनी धर्म पत्नी सीता के साथ छोटे भाई लक्ष्मण के साथ आया, लेकिन वह नीच रावण, वह पापी रावण मेरी सीते को ले जाकर के अपनी लंका नगरी में रख लिया। हाय हाय हाय, रावण जी कहे नहीं था बड़ी गलत बात है। वाह आए आप लड़की की पूजनीय बुआ जी हैं, इस भाव को समझते हुए बुआ जी के द्वारा 201 रुपए का महान आशीर्वाद कहें तो बहुत ही गलत बात है। देखिए पुरोहित का मतलब ही यही होता है जो यजमान का पूरा हित सोचे। वाह ना ये थे आज के समय में सत्यनारायण भगवान के कथा वही लग गई। वाह आए गोबर के गणेश बने नहीं रखे ना यजमान 50 रुपया यहाँ चढ़ाई दे, 101 यहाँ चढ़ाई दे, 200 वहाँ चढ़ाई दे, 500 यहाँ चढ़ाई दे। आए अब जब रावण जी इतनी बात सुने कहे तो बहुत ही गलत बात है। राम जी मैं यहाँ पर आज रावण के रूप में नहीं बल्कि पुरोहित के रूप में आया हूँ और मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आपके हितों के बारे में सोचूं। कहे तब कहे शुभ मुहूर्त अभी आने में, शिवलिंग की स्थापना करवाने में अभी बहुत ही समय बाकी है। तब तक आपकी जो इच्छा हो, आपको अगर शंका हो कि मैं लंका नगरी में युद्ध करने जाऊं तो कहीं ना कहीं मैं विफल हो जाऊं, तो हमसे जवन इच्छा हुए मांग ला। कहें पक्का प्रभु जी, कहे हाँ वचन देते ही जौन मांगबा तवन दे। कहें ठीक बटे मांगत ही मांगत है ना। मेरे विराट के आखिरी गीत लगत बा कैसे, अरे कोठे ऊपर कोठरी हलवैया के दुकान, अरे हाथ से लड्डू छूट गया पनवरिया मारे पनावा खैला, पनावा खैला राजा हमारी दुकान, पनावा खैला। क्या बात है? पनावा खैला राजा हमारी दुकान, पनावा खैला। लेकिन भाव में गौर करें आप लोग, बिरहा के निचोड़ आ रही बा। राम जी मांगत हैं रावण जी से, क्या मांगत है? अरे वीर दशानन के आगे तब बोले हैं करता, अरे तैया लालसा दिल में बटे करा मंत्र उच्चार, अरे तले लंका ले लंका पति के हम गर्दन उतार ले लंका। क्या बात,
आदरणीय प्रधान चाट भंडार के आप प्रोपराइटर साहब प्रधान सभा जी, भैया जी आप फूलपुर चौराहा जौनपुर से, ग्राम फूलपुर मदारपुर जौनपुर से, भैया जी के द्वारा इस भाव को समझते हुए 51 रुपए का महान आशीर्वाद ऐसे मकाई रहा भैया, दिन दुना रात चौगुना तरक्की होए, माई भगवती से कामना बा। ए भैया वीर दशानन के आगे तब बोले हैं करतार, अरे यही लालसा दिल में बाटे करम मंत्र उच्चार, ले लंका पति के हम गर्दन उतार। रावण जी से राम जी कहें स्वामी जब मेरा सामना उस रावण से हो तब मैं रावण के 10 शीश काट कर आऊं। कहन एवं मस्तु ऐसा ही होगा। कहन और कुछ मांगे चाहता कहें हाँ एक चीज और बात अरे कुंभकर्ण से जब होवे लड़ाई आता देई असुर के समर में गिराई देई अरे रनवा में लक्ष्मण के अरे रनवा में लक्ष्मण के ना होवे हार ले लंका पति के हम गर्दन उतारे। क्या बात कहे स्वामी जब मेरा सामना कुंभकर्ण से हो मैं ऐसे बलशाली योद्धा को भी पराजित करके आऊं और उस मैदान में मेरे छोटे भाई मेरे छोटे अनुज लक्ष्मण की हार नहीं होनी चाहिए। कहन एवं मस्त वैसा ही होगा। रावण जी वरदान दे दिए और जब वरदान दें तब रावण जी राम जी से कहें राम जी अब सुमुहूर्त नजदीक आ रहा है, अब हमारा सुनिए आप सुनावत तो इनका पापड़ के भाव में कभी लिखत है। अरे रघुराई से बोले मधुरी बानी रावण ज्ञानी हो, अरे तो रघुराई से बोले मधुरी बानी रावण ज्ञानी हो, हवन करा मिल के धुनो परानी रावण ज्ञानी हो, हवन करा मिल के राम जी से कहें कि मैं चाहता हूं कि आप हवन दोनों परानी मिलकर करिए। साथ माई सीता जी और राम जी दोनों जने मिल के हवन करा जाए। राम जी कहें स्वामी है तो दिक्कत ये बा हमार सीता हमारे लगे है ये ना हो नहीं बरे तो तना हम ताम झाम करत ही कहीं। अच्छा एक काम करा आप लोग तैयारी करा हम जाते हैं। रावण जी उठेंगे कहा अशोक वाटिका गया दशानन सीता को ले आया हो, कैलाश शैल से शिवलिंग लाओ हनुमत को भेजवाया हो, अरे तो आज्ञा पाकर चले हैं बनकर खानी रावण ज्ञानी हो, अरे तो आज्ञा पाकर चले हैं बनकर खानी रावण ज्ञानी हो, तो राम के बगले बैठी सिया सयानी रावण ज्ञानी हो। हवन की तैयारी करवाने के लिए बोल के चल दिया अशोक वाटिका में। सीता जी को साथ लेकर आया। हनुमान जी देखें कहें का प्रभु ये नहीं सीता जी बड़े तना ताम झाम करते तू इनका इतने आसानी से लिया जाए। कहें देखिए हनुमान जी राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं, इन्होंने हमसे वरदान मांगा है कि मेरा 10 शीश काट कर आएंगे, मेरे भाई कुंभकर्ण को हरा करके आएंगे और इनके भाई लक्ष्मण की हार नहीं होनी चाहिए, और मैंने वरदान दिया है अब मर्यादा पुरुषोत्तम है तो ऐसे ने काम चली होली। अब लंका नगरी में आवा युद्ध करे तब सीतक पहिए नहीं पहिए वही है ना कहीं। अब तू बात ना बढ़ावा जा कैलाश पर्वत से शिवलिंग लेके आवा। शिवलिंग लाने के लिए प्रस्थान कर दिया। धीरे धीरे समय बीतत बा। हनुमान जब नहीं लौट के आवत है सभी मिल करके रावण जी से कहा तो इनका आल्हा के भाव में कवि जी लिखत है।
राम जैसे स्वामी जा गतिया में कोई नाही। सेवक में भक्त वीर हनुमान। ये वाला सॉन्ग भैया नहीं बोला था। शिवलिंग लावे बादे कैले प्रार्थनवा पंचो। बीतल समैया तब सब करेलन बालू के पिंड तब रावड़ी बनाए बाबू। सागर किनारा करवल नयान। राम जैसे स्वामी जगतिया में कोई नहीं, तो सेवक में भक्त वीर हनुमान। राम जी जैसा कोई स्वामी नहीं हो सकता है, तो हनुमान जी जैसा कोई भक्त भी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ना ही कभी कोई था, ना ही कभी कोई है, और ना ही कभी कोई होगा। भैया बतावा जे अपन सीना चीर के दिखाई दे। आए वाह बारे कवि जी यार ध्यान दी है। लंका नगरी में यार सब काम होत बा, युद्ध चले के तैयारी होत बा। रावण जी यार पूजा पाठ करावत रहे, हनुमान गए शिवलिंग लाओ बरे। धीरे धीरे समय बीतागा, सब कहने लगता है हनुमान जी देरी कर देंगे स्वामी। सो मुहूर्त निकली जाए तो मतलब का निकली किए क्या। रावण जी वहीं पर बालू के पिंड से आकार दिए शिवलिंग का स्थापना करवाए। वैसे ने हनुमान जी आयन देखते मान तो जरिए कहन का प्रभु जब यही करवावे के रहा तो का करे, हम कहो तो नहीं दूर भेजा है। कम से कम हम और रह के देख ली का कैसे भवन आए वो बनवाए के बालू से। हनुमानो जी कहीं तनी सा घमंडे आई गिरान कहन बतावा बालू से बनवाया, हवा आए उड़ी जाए हमारे तना घूमट टहरत तो कुल बेकार बन। रावण जी कहन हनुमान जी आपके अंदर जितना बल हो, जितनी ताकत हो, कुल लगाई के देख ला। अगर तू पिंड यार से बाहर कह देबा तो जवन तू कहबा हम तो यहाँ से कह के जाब। कहे का प्रभु छोटा मुंह बड़ी बात करत एक हम अपने पूछिए से हर बार कह दे। कहन कहा जी ने कह के दिखावा लगन पूछे से जोरे अजमावे जब नाही भगवान मामला गड़बड़ाई का लागन हाथे का इस्तेमाल करे जब वो से कुछ नहीं बा खून निकले लाग हाथे से। माई सीता जी अपने मांगी के सिंदूर निकाल के प्रभु हनुमान जी के लगाए, रक्त बहा बंद बा। तब से बताया जाता है कि श्रद्धालु लोग हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया करते हैं। और एक बार के बात बा माई सीता जी सिंदूर लगावत रही, हनुमान जी गए माई ई लाल कलर का हुआ कहीं सिंदूर या एक लगाए से प्रभु श्री रामचंद्र जी के आयु बढ़त है। कहें जब हेतना लगाए प्रभु हमार उतना दिन रह सका थे। आए गए अपने पूरे शरीर में सिंदूर लगाई ले ये बड़े काका कि हनुमान जी जैसा भक्त कोई नहीं हो सकता। तब से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है। जब यार पूजा पाठ करवाई के शिवलिंग के स्थापना करवाई के रावण उठे माई सीता कलिया कहे सीते अब चलिए जैसे लेके चले चले तब ले राम जी कहें प्रभु कुछ दक्षिणा ले लिया जाता है कहे का देव तू हमका दक्षिणा राम तोरे ईटा पत्थर के मकान हमारे सोने के लंका रही तुम्हारे खी मेरारू हो हमारे लगे का देवा कहे नहीं स्वामी कुछ मांग ला कहे अच्छा जब दे वही चाहता तो सुना मांगा तो इनका आखिरी भाव खड़ी के भाव में कवि जी लिखा था। रवि यादव और आप आदरणीय परम सम्मानित संतलाल यादव बाबूजी के द्वारा 101 रुपए का महान आशीर्वाद के चारे के बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे।
गंधौना से आप रवि यादव भैया जी के द्वारा 101 रुपए का महान आशीर्वाद आशीर्वाद के चाह रहे हैं। मांगा तहन रावण जी का। अरे हिले नाही पिंडा वीर दसानन बिहसे, अरे तो हिले नाही पिंडा वीर दसानन बिहसे, करिया रघुबर लड़ैया समर में हमसे। हमको दक्षिणा देना चाहते हैं तो सुनिए। आपने हमसे वरदान मांगा है कि आप मेरे 10 सर काट के आए, कुंभकर्ण को हरा के आए, तो मेरा भी मांगन है कि आप लंका नगरी में आइएगा, युद्ध करिएगा, और लंका नगरी में यदि एक भी वीर बचा, मैं रहूं ना रहूं, लेकिन लंका नगरी में एक भी वीर बचा तो आप सीता को लेकर मत आइएगा। सीता का बाहर ही छोड़ दिया, उनके तो घमंड रहने हमारे इतना लंबा परिवार बा, बहुत मरी है 10,000 20,000 50,000 उससे ज्यादा क्या मरे भैया। और रावण जी खुद ही नहीं जानत रहे कि जौन हम भेद आपन बताए ही विभीषण का कोई दिक्कत करी हमका, ये बड़े कहा थे कि कितना खास होए, कभी भी उसको अपना भेद नहीं बताना चाहिए, नहीं के कर नियत कब पलट जाए कका पता नहीं, ये क्यों नहीं देखे बा, भाई भाई के ना होत बा, बेटवा बाप के ना होत बा, तो दूसरे के ऊपर का भरोसा करबा। चल दिया सीता जी को लेकर के, और आखिरी में हुआ क्या कि आज के उम्र दियो बाती दिखावे वाला नहीं बचा बा। अब वो जगह के नाम का पड़ा जहाँ शिवलिंग की स्थापना करे रहे। अरे साथ सिया को लेके तब चल दिया है लंकेश्वर हो, तो जहाँ के थे अनुष्ठान वहाँ तीर्थ बना रामेश्वर हो। अरे तो दुनिया करती दर्शन वहाँ अब समर में हमसे, अरे तो दुनिया करती दर्शन वहाँ अब समर में हमसे, करिया रघुबर लड़ैया समर में हमसे। साथ सिया को लेके तब चल दिया है लंकेश्वर हो, जहाँ किए थे अनुष्ठान वहाँ तीर्थ मना रामेश्वर हो। बाबूजी लोग गया का दर्शन करने के लिए जब जाते हैं, गया जगन्नाथ जी के जब आई के बाद भंडारा देते हैं, पता नहीं आप लोग साइड चलत है कि नहीं, लेकिन हमारे सुल्तानपुर में प्रतापगढ़ में बहुत चलत है। जब गया जगन्नाथ जी के भंडारा देते हैं तो 4 धाम के दर्शन दीदार करे के उपरांत ही भंडारा देते हैं, ओमा से एक धाम ही रामेश्वरम धाम होते हैं, दर्शन करत है, यूं का दर्शन कई के तब आई के भात देते हैं गया जगन्नाथ जी के। आखिरी में खानदान के परिचय बा। कोठारी की पावन धरती से आप दादा श्री रमा शंकर यादव जी 101 रुपए का महान आशीर्वाद गोड़ छू के पहली बार कहे। गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल गुड़कारी, अरे स्वर्ग बसे कवि चंद्रिका जी, भारत जी बने पुजारी, खरारी तब बजरंगी से कहे, तो भारत रुचि अब भगवान की लीला न्यारी, खरारी तब बजरंगी से कहे। क्या बात दुनिया का मेला, मेले में लड़की लड़की अकेली सन्नो है ना मुस्का, दुनिया का मेला, मेले में क्या बात है। आँख उसकी कतर बाल नागन है करी, बाल नागन है करे, आँख उसकी
गाँव बजाव में कोनो भी गलती कसूर भो का